क्या आप भी सीखना चाहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और बनना चाहते हैं एक टफ़ प्रोग्रामर? तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। इस वीडियो में हम लोग बहुत ही ज़्यादा स्पेशल कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं, जो कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी प्रोग्रामर के लिए, चाहे वो जावा का प्रोग्रामर हो, चाहे वो सी का प्रोग्रामर हो, चाहे वो C++ का प्रोग्रामर हो, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रोग्रामर हो, या किसी भी टाइप का PHP, पाइथन कुछ भी सीखता हो, उसको ये वीडियो देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर उसे इस कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं पता है तो यार वो प्रोग्रामिंग सीख ही नहीं सकता, मैं उसे प्रोग्रामर कह ही नहीं सकता हूँ अगर उसे इस कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं पता है। ठीक है, ये वीडियो प्रोग्रामिंग के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा बेसिक होने वाली है। आई मीन लिटरली बहुत ही ज़्यादा बेसिक होगा। और जैसा कि आप लोग को पता होगा कि हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की एक नई सीरीज़ को स्टार्ट किया है, तो उसका ये सेकंड पार्ट है। आई मीन सेकंड वीडियो होगा जिसमें हम लोग प्रोग्रामिंग सीखेंगे। पहले वीडियो में हम लोग उसके बेसिक्स को जान लिए थे, C और C++ के टर्म्स को जान लिए थे, उसके हिस्ट्री को देख लिए थे, उसके बारे में थोड़ा चीज़ बात किए थे। आज की वीडियो में हम लोग दो नए प्रोग्राम को पढ़ेंगे जो बहुत ही ज़्यादा बेसिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेट्स गो। जैसे कि आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एक छोटा सा प्रोग्राम बना हुआ है C लैंग्वेज में, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं कि C लैंग्वेज होता क्या है हमारे पिछले वीडियोस में, आप लोग चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है हैज़ इंक्लूड stdio.h। ये एक हेडर फाइल है जो कि इनपुट और आउटपुट को स्टैंडर्डाइज करता है। अगला जो हेडर फाइल लिखा हुआ है हैज़ इंक्लूड conio.h, ठीक है, तो ये कंसोल पे इनपुट आउटपुट का काम करता है। आगे एक मेन फंक्शन बना हुआ है जिसके अंदर हम लोग लिखे हैं int abc। int abc लिखने का मतलब क्या है, हम लोग a, b और c नाम से तीन अलग अलग वेरिएबल्स बनाए हैं जो कि इंटीजर टाइप के हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। मेन फंक्शन क्या होता है इसको मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आगे है क्लियर स्क्रीन, ठीक है, CLR SCR। ये क्या करता है, आपके स्क्रीन को क्लियर करता है। और हाँ, फॉर्मेट ज़रूर याद रखें अच्छे से, फॉर्मेट गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अगर फॉर्मेट हल्का सा भी गलती होता है, सेमीकोलन छूटेगा तो टीचर आपका मार्क्स काट सकता है। और अगर कैंपस सिलेक्शन हो रहा है तो ये बेसिकली बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली चीज़ है कि आपसे सेमीकोलन, पैरेंथेसिस और कोई भी चीज़ ऐसा छोटा मोटा चीज़ छूटे ना, तो अच्छा से फॉर्मेट को ध्यान दीजिए। ठीक है, आगे लिखा हुआ है printf और उसमें एक मैसेज हम लोग डिस्प्ले कराया हुआ है इंटर योर फर्स्ट नंबर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं, क्या चीज़ को प्रिंट कर रहे हैं, इंटर योर फर्स्ट नंबर को। ठीक है, तो ऐसा स्क्रीन पे आ जाएगा इंटर योर फर्स्ट नंबर। ठीक है, अब उसके नीचे लिखा हुआ है scanf और उसके बाद हम लोग उसमें दिए हुए हैं %d, एड्रेस ऑफ a और फिर सेमीकोलन लगा के हम लोग इस फॉर्मेट को क्लोज़ किए हैं, इस फंक्शन को, scanf फंक्शन को क्लोज़ किए हैं। scanf से क्या होगा, यूज़र उसमें इनपुट दे पाएगा और इनपुट जा कहाँ रहा है वो देखने के लिए हम लोग को देखना पड़ेगा एंड के बाद कौन सा ऑपरेटर है, कौन सा वेरिएबल है। अब देखा जाए तो इस प्रोग्राम में हम लोग scanf यूज़ किए हैं, उसके बाद %d लिखे हैं। ये %d का मतलब क्या है, %d हम लोग तब लगाते हैं जब हम लोग को किसी इंटीजर वैल्यू का इनपुट चाहिए होता है। ठीक है, अगर हम लोग को फ्लोट वैल्यू चाहिए इनपुट में तो हम लोग %f लगाएंगे। ठीक है, अगर हमें कैरेक्टर चाहिए तो %c लगाएंगे। ठीक है, ये %d होता है इंटीजर के केस में, पता नहीं इसको i रख देते तो ज़्यादा अच्छा रहता। अब डेवलपर्स ने जो रखा है वैसे हम लोग को पढ़ना है, तो %d लगा रहे हैं क्योंकि इसमें इंटीजर टाइप वैल्यू जाएगा। ठीक है, और एंड का मतलब होता है एड्रेस ऑफ जो भी आगे वेरिएबल लिखा है उसमें चल जाएगा। ठीक है, तो जो भी यूज़र इनपुट देगा वो a में चला जाएगा। अब उसके बाद सेम टू सेम है printf इंटर योर सेकेंड नंबर, जैसे कि फर्स्ट नंबर में था सेम का सेम यहाँ पे इंटर योर सेकेंड नंबर प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मेट हमेशा याद रखेंगे, फॉर्मेट गलत नंबर ख़त्म। अगर फॉर्मेट गलत होता है तो आपका प्रोग्रामिंग भी गलत होगा, एरर्स आ जाएंगे, कंपाइलेशन में दिक्कत होगा, रन में दिक्कत होगा। ठीक है, आगे लिखा है उसके बाद scanf %d एंड b। इसका भी मतलब सेम है, %d का मतलब इंटीजर टाइप डेटा है
और एंड का मतलब एड्रेस ऑफ बी वेरिएबल है जहाँ पे उसका वैल्यू जाएगा, किसका वैल्यू, सेकंड नंबर जो यूज़र डालेगा। अब उसके बाद हम लोग एक छोटा सा ऑपरेशन परफॉर्म किए हैं, ठीक है। ये ऑपरेशन क्या है, c = a+b। अच्छा, इस प्रोग्राम के बारे में मैंने बताना भूल गया कि ये प्रोग्राम है 2 नंबर को सम करने का और तीसरा नंबर जो सम आया उसको प्रिंट कराने का। तो यहाँ पे हम लोग लिखे हैं c = a+b। इसका मतलब c में एक वैल्यू जाएगा, जो वैल्यू कितना होगा, a और b को जोड़ने के बाद जो वैल्यू आएगा वो चल जाएगा आपका c में, ठीक है। इसमें ध्यान ये रखना है कि हम लोग जैसे मैथ्स पढ़ते हैं तो उसमें c = a+b है तो a+b = भी c होता है, ठीक है। लेकिन कंप्यूटर में हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं, खासकर प्रोग्रामिंग में। c = a+b लिखने का मतलब जो a+b है वो c में जा रहा है। अगर हम इसे उल्टा लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि a+b = c है तो c का जो वैल्यू रहेगा वो a+b में जाना रहेगा। लेकिन a+b नाम का तो हमारा कोई वेरिएबल ही नहीं है और ना हम c में कोई वैल्यू डाले हुए हैं, तो ये एरर आ जाएगा। और इसमें प्रोग्रामिंग में क्या होता है ना, जो लेफ़्ट साइड में है एक भी हम लोग जब एक्सप्रेशन लिखते हैं, चाहे वो कोई सा भी एक्सप्रेशन रहे मैथ्स में, तो उसके 3 साइड होते हैं। एक होता है LHS लेफ्ट हैंड साइड, एक होता है उसका राइट हैंड साइड और एक बीच में =, या फिर जो रिलेशनल ऑपरेटर का साइन है, ग्रेटर दैन, लेस दैन, जो भी। तो यहाँ पे = वाला साइन दिया हुआ है, c = a+b। तो जो लेफ्ट हैंड साइड में है और जो राइट हैंड साइड में वो इक्वल तो है, लेकिन मैथ्स में, प्रोग्रामिंग में नहीं। जो राइट हैंड वाला वैल्यू है वो लेफ़्ट हैंड वाले वेरिएबल में इंसर्ट हो जाएगा, असाइन हो जाएगा, ठीक है। जो लेफ़्ट वाला वेरिएबल है उसमें असाइन होगा राइट वाला वैल्यू। अगर हम लोग लिखते हैं c = 5 तो हम लोग प्रोग्रामिंग में 5 = c नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। और इसके बाद लिखा हुआ है printf सम ऑफ योर नंबर्स इज़, और फिर हम लोग नीचे c का वैल्यू प्रिंट किए हैं। ध्यान देने वाला बात यह है कि जब हम लोग प्रिंट करते हैं तो उस टाइम कॉमा के बाद एंड नहीं लगता है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान देना होगा। और फिर गेट ch है और प्रोग्राम क्लोज हो गया। हाँ गाइस, अभी बैकग्राउंड में थोड़ा सा नॉइज़ आ गया था तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तो चलिए इसका आउटपुट देख लेते हैं कि आउटपुट कैसा रहेगा। अच्छा, प्रोग्राम में तो कोई दिक्कत नहीं ना है, अगर दिक्कत है तो हमें कमेंट करके ज़रूर पूछें, मैं रिप्लाई ज़रूर दूँगा। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, इस प्रोग्राम का आउटपुट आ गया। समझाने के लिए मैं अभी अगले इसी स्क्रीन पे आपको वो पुराना वाला प्रोग्राम भी दिखाता हूँ, जिससे आपको आसानी से और जल्दी समझ में आएगा। तो जैसा कि आपके स्क्रीन पे अभी दिख रहा होगा, दोनों स्क्रीन आपके सामने है। एक आपका है कोडिंग वाला स्क्रीन और एक आपका है आउटपुट वाला स्क्रीन। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पे लिखा है क्लियर स्क्रीन और उसके बाद लिखा हुआ है हमने printf इंटर योर फर्स्ट नंबर। तो जैसा कि स्क्रीन में दिख रहा है आपको, इंटर योर फर्स्ट नंबर प्रिंट हो चुका है। अब इसके बाद हमने लिखा है scanf %d फॉर इंटीज़र के लिए, इंटीज़र वैल्यू हमें चाहिए उसके लिए। और उसके बाद हमने लिख दिया यहाँ पे a पे जाएगा, कहाँ पे, एंड मतलब एड्रेस ऑफ a। अब जैसा कि देख सकते हैं यूज़र ने इनपुट किया है 2 को। आप यहाँ पे 10 भी कर सकते हैं, 15 भी कर सकते हैं और अलग अलग वैल्यूज़ भी इंसर्ट कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पे 2 लिया है। उसके नेक्स्ट लाइन पर हमने लिखा है एंटर योर सेकंड नंबर। तो सेकंड नंबर लिया हमने, जो कि स्कैनफ के द्वारा हो जाएगा और यूज़र ने इनपुट किया है 3, फॉर एग्जांपल 3 लिया है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग लिखे थे c = a+b। तो a+b क्या है, a क्या है, एक वेरिएबल है, b क्या है, एक वेरिएबल है। a+b क्या होगा, वो c में भेज दिए हम लोग, ठीक है। यानी कि a का वैल्यू 2, b का वैल्यू 3, दोनों को जोड़ेंगे तो 2 + 3 1 2 3 4 5 आएगा और 5 को भेज दिए हम लोग c में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब a का वैल्यू कितना है, 2 है, b का वैल्यू कितना है, 3 है और c का वैल्यू कितना हो चुका है, क्योंकि a+b जोड़े तो 5 हो चुका है, ठीक है। सॉरी, a+b का वैल्यू 5 हो चुका है तो c का वैल्यू भी आपका 5 हो चुका है। अब उसके नीचे वाले लाइन में हमने लिखा है printf
सम ऑफ योर नंबर्स इज़, ठीक है। तो जैसे कि बताया था, अगर printf में डबल इन्वर्टेड कॉमा है तो वो एक मैसेज की तरह एज इट इज़ शो हो जाएगा। उसमें आपने अपना नाम लिखा होगा तो यहाँ पे नाम भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब सम ऑफ योर टू नंबर्स इज़, इतना प्रिंट हो गया। उसके बाद हमने लिखा है printf c। ध्यान रखने वाली बात है कि इसमें हम लोग ने डबल इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाया है सी पे। अगर हमने सी पे लगाया होता तो सी एज इट इज़ बस सी प्रिंट हो जाता, लेकिन क्योंकि हमने यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाया है तो यहाँ पे सी का वैल्यू प्रिंट हो रहा है। तो आई होप आपको ये वाला प्रोग्राम तो बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है, आपको समझ में आ ही गया होगा। अब मैं इस वीडियो में जो बताने वाला था, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ था, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं कुछ ऐसे टिप्स के बारे में जो आपको प्रोग्रामिंग स्किल्स डेवलप करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेगी। टिप नंबर 1, कभी भी इसको हार्ड नहीं समझना है और इससे डरना नहीं है। प्रोग्रामिंग हार्ड नहीं है दोस्त, ये बस हार्ड लगता है इसलिए क्योंकि हम इसे सही ढंग से नहीं समझते, सही ढंग से नहीं पढ़ते हैं। कई सारे ऐसे प्रोग्रामर्स हैं जिन्होंने स्टार्टिंग किया लेकिन वो अच्छे से नहीं पढ़ पाते थे, उनको समझ में नहीं आता था। बट जब उन्होंने इसके गहराई को समझा, अच्छे से समझा, और आज वो लोग टॉप पे बैठे हुए हैं प्रोग्रामर्स। हम लोग का भी ऐसे ही है। हम लोग को ये प्रोग्रामिंग समझ में इसलिए नहीं आता है क्योंकि हम प्रोग्रामिंग अच्छे से समझते नहीं हैं और सोचते हैं प्रोग्रामिंग टफ है। टिप नंबर 2, इसको कभी भी रटना नहीं है। प्रोग्रामिंग कभी भी रटने वाला चीज़ नहीं है। हाँ, आप इसके फॉर्मेट को याद रख सकते हैं, फॉर्मेट को रट सकते हैं, इसमें जो जो फंक्शंस यूज़ हुए उसको रट सकते हैं, इसमें जो जो कॉन्सेप्ट यूज़ हुए उसको नहीं रखना है। इफ़ एल्स स्टेटमेंट का फॉर्मेट सिंटैक्स याद रखना है, लेकिन इफ़ एल्स होता क्या है वो आपको समझना है, रटना नहीं है, ठीक है। अगली टिप की ओर बढ़ते हैं। तो जो भी हमारे प्रोग्रामिंग स्किल्स को बढ़ाने के लिए जो भी काम कर रहे हैं वो सफिशिएंट नहीं है। क्यों? क्योंकि हम इसमें बस पढ़ रहे हैं और एज अ कि हमको इसमें जॉब चाहिए इसलिए पढ़ रहे हैं। इसको जॉब मत समझो, इसको अपना एक लाइफ का पार्ट समझो। अच्छे से पढ़ो, समझो कि ये यार नंबर के लिए नहीं पढ़ना है। सिंपल सा बात, नंबर के लिए पढ़ोगे तो प्रोग्रामिंग नहीं समझ में आएगा भी तो थोड़ा बहुत आएगा, जितना ज़रूरत है उतना ही आएगा, लेकिन स्किल्स नहीं डेवलप होंगे, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो जानना आपको बहुत ज़रूरी था और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। और अगर अच्छा लगा तो यार लाइक करो यार वीडियो को, बहुत टाइम हो गया। अब पिछले वीडियो में उतना लाइक्स नहीं आया था, चलो इस बार का टारगेट रखते हैं। व्यूज़ का 60%, जितना भी व्यूज़ आए उसका 60% लाइक, ओके। तो हैव अ नाइस डे, बाय बाय।